यूपीएससी का सिलेबस इतना टफ है कि यकीन नहीं होता कि कोई सेल्फ स्टडी से कैसे इसको क्रैक कर सकता है। लेकिन हर्षिता ने उसको प्रूव करके दिखाया है कि सेल्फ स्टडी से कैसे आप यूपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, अगर आपके पास सही रिसोर्सेज हो, अगर आपके पास सही गाइडेंस हो और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो तो चीजें की जा सकती हैं। बात करते हैं इस कंप्लीट वीडियो में कि सेल्फ स्टडी से कैसे हर्षिता ने यूपीएससी क्रैक किया है। जय हिंद दोस्तों, सिद्धार्थ भैया के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर्षिता नाम के कैंडिडेट इस साल लगभग 4 से 5 रहे पूरी लिस्ट में, तो मुझे कंफ्यूजन हो गई और फिर मैंने देखा कि हर्षिता रैंक 200 भी हैं, रैंक 214 भी हैं, एक 400 में भी हैं। लेकिन जब इनके बारे में मैंने जाना तो इन्होंने गूगल, यूट्यूब और टेलीग्राम एआई टूल्स को यूज करके यूपीएससी क्रैक किया है, सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी क्रैक किया है। तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। मुझे लगा कि शायद आप लोगों को बताना चाहिए कि वो कितनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो कि इन्होंने यूज की है। इन्होंने आखिर ऐसा क्या किया जो आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर और लोग नहीं कर पा रहे हैं, डिटेल में जानेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। और साथ ही में मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव, जिसका नाम है मार्गदर्शन। आप लोगों ने ही मेंटरशिप के बारे में कई मर्तबा मुझसे पूछा है। मार्गदर्शन एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि मंथली गाइडेंस प्रोग्राम है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि सीरियस हैं अपने पढ़ाई में, जो लिटरली कुछ करना चाहते हैं। तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ना है कि आई नीड मेंटरशिप या फिर आई नीड पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम सिद्धार्थ भैया। बस हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, जिसकी वैलिडिटी है 30 दिन और ये लाइव होगा जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे और आपकी पूरी स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे कैसे आप, चाहे बिगिनर हैं, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं या फिर फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं। आइए डिटेल में समझते हैं इनका बैकग्राउंड क्या है। ये है पिताजी हर्षिता के, जो कि एक प्राइवेट नौकरी करते हैं अकाउंटेंट की। बहुत अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड का, मतलब जो संपन्न नहीं है पैसों रुपयों के मामले से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आती हैं और राजपुरा पटियाला पंजाब से आती हैं, जिन्होंने अपना, ध्यान दिखिएगा, अपना अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जूलॉजी में है। तो इनका ऑप्शनल क्या होगा? जूलॉजी ऑप्शनल होगा। समझ में आ रहा है वो कहां से तार हो रहा है ऑप्शनल का। और ऑप्शनल में उन्होंने धुआं उड़ा दिया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 300+ इन हर ऑप्शनल, और सेल्फ स्टडी किया है। डिटेल में जानते हैं कि क्या है। ये पूरी फैमिली है, मैं साइड में हो जाता हूं, ये इनके फैमिली है। मुझे पता है कि ये मोमेंट आपको भी चाहिए। आपको भी अपने मां बाप के आंखों में वो सम्मान देखना है, वो इज्जत देखनी है, खुद के आंखों में वो इज्जत देखनी है जो कि आपने इमेजिन की है यूपीएससी को क्रैक करके। मौका है, आप कोशिश करिए, 100% कोशिश करिए। देखिए रिजल्ट आपके फेवर में होगा। आप कोशिश करिए, कर्म पूरा करिए। भगवान कृष्ण का भी यही कहना था। AIR 214, इनकी स्ट्रैटेजी हम लोग पहले देख लेते हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजी जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इन्होंने डिटेल में डिस्कशन किया था इकोनॉमी के ऊपर कि कैसे इकोनॉमी के थ्रू, ये इकोनॉमी को इन्होंने पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इन्होंने कैसे डिकोड किया कि मैं इकोनॉमी में कैसे स्ट्रांग हो सकती हूं। इसीलिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड कर रहा हूं जो कि है इंडियन इकोनॉमी बाय विजेंद्र कुमार सिंह। ये बुक जब मैंने पढ़ा तो काफी इंटीग्रेटेड बुक है इकोनॉमी के लिए। अगर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ये बुक जो है वो काम करेगी हमारे पीवाईक्यूज के लिए। ये देखिए, ये पीवाईक्यूज जो है वो 2011 से 2023 हर एक सेक्टर से आया है। अब चाहे वो यहां पे आप एग्रीकल्चर से कितने सवाल आए हैं 2011 से 2023, इन्वेस्टमेंट से कितने सवाल आए हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कितने सवाल आए हैं, ठीक है, पीवाईक्यू एनालिसिस मेंस में कितने सवाल आए हैं, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों। तो जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में से कौन से कीवर्ड से कितने सवाल आ चुके हैं एग्जाम में। इन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट टेबल दिया, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप इस किताब को ले सकते हैं। एक एक चैप्टर डिटेल में समझाया है, उसके बाद उस चैप्टर से कितने पीवाईक्यू आए हैं वो भी बताए हैं, प्रीलिम्स और मेंस के। ये आपकी कॉल है, आप कर सकते हो। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे एडुकेटर, बहुत अच्छे टीचर भी रहे हैं विजेंद्र कुमार सिंह। ये यूनिक पब्लिशर्स की है किताब, तो आप इसके साथ रेफर कर सकते हो। प्रीलिम्स GS1 की इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी?
इन्होंने कुछ टॉपर्स की वीडियो वॉच की, और वो भी कुछ, सारे नहीं कुछ, जिनको इन्होंने लगा, जिनका ऑप्शनल जूलॉजी था, जिनका लगा कि कहीं ना कहीं इनकी हालात जो है वो मेरे जैसे हैं, ठीक है, उनकी टॉपर की स्ट्रेटेजी फॉलो की। एनसीईआरटी को अपना फाउंडेशन बनाया, जैसे कि मैंने बताया था कि पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, यहां लिखा भी हुआ है। एनसीईआरटी को फाउंडेशन बनाया, पीवाईक्यूज को रखा, अपने हैंड रिटन नोट्स पे विश्वास किया, क्योंकि इनका मानना था अगर हम खुद से समझ के खुद से लिखते हैं तो वो ज्यादा हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियसली फीड होगा, बजाय कि हम मार्केट से खरीद के लेते आए हैं, ठीक है। सो रिवाइज किया एनसीईआरटी कई बार, हैंड रिटन नोट्स उसी के बनाए, पीवाईक्यूज को इंटीग्रेट किया अपने एनसीईआरटी के पढ़ाई में कि कहां कहां से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच था प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ठीक है। इनका कहना यह है कि कुछ जो है फिक्स्ड पैटर्न होता है, जैसे हमारा पॉलिटी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा हमारा पॉलिटी इकोनॉमी मैपिंग। तो पॉलिटी के आपको पता है कि सवाल कहां से आएगा, आपको पता है कि फंडामेंटल राइट से सवाल आएगा ही आएगा, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से अंदर सवाल आता ही आता है, ठीक है। तो कुछ चीजें पैटर्न फिक्स्ड है उनका, तो उनके लिए आप स्ट्रेट अवे डाइव कर सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं, ठीक। सीसैट का इनका कहना था कि सीसैट को लाइटली मत लीजिए, कंपटीशन, लोग जितने फॉर्म भर रहे हैं कंपटीशन बढ़ रहा है, और यूपीएससी भी कंपटीशन भाई बढ़ा रही है, डोंट टेक इट लाइटली। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मैथ्स की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th, ठीक है, आरडी शर्मा की जो किताब है क्लास 9th और क्लास 10th की किताब का पूरा एनसीईआरटी इन्होंने हल किया बेसिक से, इसलिए क्योंकि मैथ्स बहुत पहले छूट चुका था और सीसैट की वजह से ही इनका 2 साल खराब हो चुका है। तो सीसैट का ये लगाया, फिर सीसैट का पीवाईक्यूज देखा, तो सीसैट को इन्होंने शुरू से ही करना स्टार्ट कर दिया और अच्छी पकड़ बना ली थी, ठीक है। तो अगर आपका कमजोर है वो मैथ्स वाला एरिया, और तो आपको करना पड़ेगा सेम स्ट्रैटेजी, ठीक है। इनका ये कहना था कि आप प्रीलिम्स में कुछ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर है, मेडिवल हिस्ट्री है। अब आर्ट एंड कल्चर इतना बड़ा है कि वो कहीं से भी पूछ देता है, इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है, मंदिर, इतने सारे आर्ट फॉर्म, डांस, कल्चर बहुत बड़ा है। ये नहीं कह रहे हैं कि आप पढ़िए मत, ये कह रहे हैं कि फोकस ज्यादा कहां आपको लगाना है जहां से पैटर्न पता चल रहा है। मैपिंग पे सवाल आ रहे हैं, आईआर पे सवाल आ रहे हैं, इकोनॉमी के कुछ फिक्स पैटर्न है उन पे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर हर्षिता गूगल, यूट्यूब, इनफैक्ट पाई जीपीटी, टेलीग्राम को यूज करके सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी क्रैक कर सकती हैं, तो आप भी कर सकते हो, और वो भी इन बातों को समझ के। मैंने ये वीडियो ली थी पूरी पाई जीपीटी का ट्यूटोरियल, ये एस्पिरेंट है, इसको मैंने समझाया है कि कैसे पाई जीपीटी को यूज करें। इसी वीडियो के एंड में मैं वो लगा दूंगा लिंक, आप जरूर देखिएगा कि कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आपका 2 घंटे का काम 2 मिनट में हो जा रहा है। जो काम आप 4 दिन में लगा रहे हो करने में, वो काम भैया मिनटों में हो जा रहा है। तो क्या जरूरत है आपको, कोई मेडल थोड़ी देने वाला आपको कि भाई ये कि इतना तुमने टाइम स्पेंड किया यूपीएससी में, लो तुम एक मेडल। नहीं, मेडल आपको तब मिलेगा जब एग्जाम क्रैक करोगे, ठीक है। तो ये शस्त्र हैं, ये सारे ये अस्त्र हैं, इनको यूज करिए, कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं है। टॉपर्स यूज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, फैकल्टीज बोल रहे हैं, यूज करना स्टार्ट कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, उस पर जाइए और क्लिक करिए, देखिए डाउनलोड करिए। समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो को देखिए, ठीक है। अब जैसे हर्षिता का कहना था कि कुछ चीजें जो है वो सेम है, जैसे कि ये गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है। अब इनका ये कहना है कि गंडीकोटा ऑफ कैनियन, सेम चीज जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अमेज़न जो रिवर है उसने भी कुछ ऐसे कैनियंस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न है कि वो पता चल रहा है। क्यों पता चल रहा है? फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी क्या करती है कि वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंबाइन करके सवाल पूछ लेगी। मान लीजिए कोई नदी कहीं से गुजर रही है, वहां पे एक प्राचीन मंदिर है, या तो मंदिर से सवाल पूछ लेगा या उस नदी का सवाल पूछ लेगा कि फलाने रिवर यहां से गुजर रही है, उसके बगल में प्राचीन मंदिर है, उसका आर्ट फॉर्म क्या था, या फिर इस मंदिर में बहुत प्राचीन है, उसके बगल में कौन सी नदी का कौन सा ट्रिब्यूटरी बह रहा है। आप सोच रहे हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो मतलब मैंने कई बार आपको बताया है, आईआर के क्वेश्चंस हैं, इमेज से रिलेटेड, बाउंड्री से रिलेटेड।
आपको क्या करना है कि सबसे पहले कॉन्टिनेंट याद करिए, माइक्रो लेवल पे चलिए, पहले कॉन्टिनेंट देखिए, उसको एनालाइज करिए, हाथ से बनाइए, इस कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं, इस कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं, इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में वो रिवर कौन सी है, वो ओशन कौन सा है, वो कनाल कौन सा है। ये 4-5 दिन लगते हैं, बहुत हैवी टॉपिक नहीं है और तुरंत याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता ही है कि कुछ पॉपुलर फेमस जो रशिया वाले हैं, जो उधर इजराइल हमास वाले हैं, जो स्यूज कनाल है, इनमें से क्वेश्चंस कितना आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, मोनाजाइट, ये मिनरल्स, रेयर अर्थ, इन पे सवाल आता ही आता है, तो आप क्यों नहीं पढ़ते हो इससे? इनमें हर साल सवाल आता है, रेयर अर्थ से आपको सवाल आता ही आता है। तो कहने का मतलब ये कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी और पीवाईक्यू से वो पता चल पाएगा। किससे पता चल पाएगा? पीवाईक्यू से ही पता चल पाएगा हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो अगर हम बात करें हर्षिता की रैंक आई थी 214। मेरे पास लिस्ट है पूरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, रैंक 3 से रैंक 780। 214 कहीं यहां फिट होता है अंजलि ठाकुर के ठीक नीचे। तो आप देख सकते हो कि क्या इनका लेवल रहा था सेल्फ स्टडी का, ठीक है। इनफैक्ट मैंने यहां पे लगा भी रखा है, हर्षिता का कहना है कि जब मैं पढ़ाई करती हूं तो मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ाई करती हूं, मतलब कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूं, उसके बाद एनालिसिस करती हूं उसका, फिर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखती हूं कुछ है कि नहीं, फिर मेंस के पर्सपेक्टिव से फिर मैं अपना उस पर अप्रोच लगाती हूं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, ये क्या पर्सपेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल के लिए इन्होंने नोट मेकिंग की थी, जूलॉजी इनका ऑप्शनल था और उसमें आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा फोकस किया था। इनफैक्ट जीएस में भी आंसर राइटिंग का बहुत फोकस किया था। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। इंटरव्यू में इनको लगभग 170 मार्क्स मिले जो कि एवरेज हैं, लेकिन ये अपने जीएस के बेस पर इन्होंने अपने यूपीएससी को क्रैक किया हुआ है। जीएस स्ट्रांग था और ऑप्शनल उसमें से ज्यादा स्ट्रांग था। सो अब आप बताइए कि अब आपको क्या लगता है, कुछ समझ में आया इसमें? ऐसे ही टॉपर की स्ट्रेटेजीज मैं लेता आऊंगा, आप भी बता सकते हैं कि भैया इन टॉपर के बारे में आप बात करिए, हम जिक्र करेंगे, ले आएंगे, क्योंकि जो यहां मैं हूं सिर्फ आपके लिए हूं, आपकी स्ट्रैटेजी और आपको कोई तैयारी में दिक्कत ना आए, बस मैं इतना चाहता हूं, ठीक है। बहरहाल मैंने आपको टूल के बारे में बताया हुआ है, पाईजीपीटी को आप डाउनलोड कर ही लीजिएगा, बहुत यूजफुल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।